हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, सुप्रभात। आज अपन संस्कृत व्याकरण के अंदर एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, वाच्य परिवर्तन, जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 10वीं के पैटर्न के अंदर 3 नंबर का टॉपिक है, वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले अपन बात करेंगे वाच्य की कि वाच्य आप क्या होता है। देखिए, वाच्य क्या होता है? क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य होता है। यानी कोई वाक्य के अंदर क्रिया के द्वारा जो कथन बनता है, उस कथन का प्रकार ही वाच्य होता है। यह वाच्य संस्कृत भाषा के अंदर 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वाच्य होते हैं। पहला वाच्य होता है आपके कृतवाच्य, दूसरा होता है क्रमवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। 3 वाच्य हुए संस्कृत भाषा में, पहला कृतवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब कृतवाच्य क्या होता है, क्रमवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, इन सबकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित अपने बोर्ड के अंदर प्रश्न कैसे आते हैं, उनको किस तरीके से हल किया जाता है, यह भी इनके साथ में अपन निष्कर्ष के रूप में पूरे डिटेल से एक साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कृतवाच्य की। कृतवाच्य, कृतवाच्य का देखो नाम से पता चलता है, कृतवाच्य ने ऐसा वाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। यानी कि कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाच्य में यानी कि कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, तो क्रिया भी, क्रिया यहां पर कर्ता के अनुसार ही होती है। यानी कि वाक्य में कर्ता प्रधान है तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार होती है। यानी कि लिंग, पुरुष, वचन सब कर्ता के अनुसार ही बदलेंगे। अब ये तो था कि कर्ता प्रधान हो गया, क्रिया कर्ता के अनुसार हो गई। अब इसका जो वाक्य बनता है वो किस प्रकार से बनता है, वाक्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है, कर्म कौन सी विभक्ति में होता है, क्रिया किस प्रकार से होती है, तो इसमें कर्ता है में प्रथमा विभक्ति होती है। कृतवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। और अब रही क्रिया, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। फिर ऐसा कहें तो इनसे जो संबंधित वाक्य बनता है वो भी एक साधारण वाक्य बनता है। यानी कि प्रश्नपदी क्रियाओं के साथ में एक साधारण वाक्य बनता है। जबकि दोनों वाक्य वाले जो वाक्य होंगे, क्रमवाच्य और भाववाच्य, उनमें जो क्रियाएं होगी वो आत्मनेपदी होगी, यानी कि उसके पीछे यते यते लग जाएगा। लेकिन इनके अंदर जो क्रिया बनेगी वो एक सिंपल सी क्रिया बनेगी, तो सीधी क्रिया बनती है। प्रश्नपदी धातुओं के साथ में वैसी क्रिया बनेगी। जैसे इसका उदाहरण है, बालकः विद्यालयं गच्छति। देखिए, ये उदाहरण है, बालकः विद्यालयं गच्छति, यानी यह एक कृतवाच्य का उदाहरण है। अब कृतवाच्य का उदाहरण कैसे हुआ? देखो, विभागी क्या कर रहे हैं, बालकः विद्यालयं गच्छति, यानी बालक इसके अंदर कार्य करने वाला कर्ता है, विद्यालयं कर्म है और गच्छति क्रिया है। अब देखिए इसके अंदर कि कर्ता कौन है, यहाँ पर बालकः कर्ता है, तो बालकः में प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर भी अपन पढ़ रहे हैं कि कृतवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, तो यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति है बालकः में। इसके बाद में है विद्यालयं, यानी विद्यालयं क्या है, विद्यालयं कर्म है, तो इस कर्म के अंदर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है। अब अपन बात करेंगे गच्छति क्रिया की, यानी कि जो क्रिया होगी कृतवाच्य में वो भी कर्ता के अनुसार होगी। अब देखो यहाँ पर बालकः कर्ता एक वचन में है, तो क्रिया भी यहाँ पर गच्छति एक वचन में ही आएगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, जैसे सः पठति, सः पठति, यानी कि कर्ता यहाँ पर है तो प्रथमा विभक्ति में है, तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथमा विभक्ति में ही आएगी।
दूसरा उदाहरण इसका बालकः अस्ति। बालकः अस्ति। देखिए यहां पर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी यहां पर अस्ति एक वचन में आ रही है, यानी कि कार्य करने वाला मेन कर्ता प्रधान है। यहाँ स प्रत्यय वो पढ़ता है, बालक अस्ति बालक हंसता है। तो यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति का है तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति की आएगी। ये तो था अपने कृतवाच्य। अब कृतवाच्य के बाद में अपन बात करने वाले हैं आपके, अब देखिए कृतवाच्य अपन पढ़ लिया, तो कृतवाच्य के बाद में अपन बात करेंगे आपके क्रमवाच्य की। क्रमवाच्य क्या होता है, नाम से पता चलता है क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है। अब यहां पर क्रम की प्रधानता हो गई तो वाक्य में जो क्रिया भी आएगी वो किसी के अनुसार आएगी, क्रम के अनुसार होगी। तो क्रिया भी क्रम के अनुसार ही होगी, यानी कि लिंग पुरुष जो वचन है वो सब क्रम के अनुसार बदल जाएंगे। अब इसके अंदर क्रमवाच्य में जो कर्ता होता है वो कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा अब जो कर्म होगा उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तथा जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। क्रिया कर्म के अनुसार होगी, यानी कि कृतवाच्य में अपन पढ़ा था कि जो क्रियाएं होगी वो कर्ता के अनुसार होगी, लेकिन यहाँ कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में देखो कर्ता क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति में हो जाएगा। वहां पर कर्ता था प्रथमा विभक्ति में कृतवाच्य में, यहाँ क्रमवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार। जैसे उदाहरण के रूप में फिर इसके अंदर जो क्रियाएं होगी वो क्रियाएं आत्मनेपदी होगी, क्रियाएं आत्मनेपदी होगी, यानी कि क्रिया के पीछे यते या ये जुड़ जाता है तो वो क्रिया आत्मनेपदी बन जाती हैं। क्रिया आत्मनेपदी होगी तथा अंत में ये जुड़ जाता है, यानी कि ये जुड़ जाता है तो क्रिया पट से जैसे पट यते बन जाता है, गम से गम यते बन जाता है, इसी प्रकार से वो यते पीछे जोड़ देते हैं तो क्रिया आत्मनेपदी बन जाती है। अब इसके रहा उदाहरण, जैसे उदाहरण है इसका मया ग्रंथ पठ्यते। देखिए इन वाक्य के अंदर मया है जो एक कर्ता है, मया बना है अस्मत् शब्द से, अस्मत् शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन है, मया ग्रंथ कर्म है और पठ्यते इसकी क्रिया है, यानी कि कर्ता तृतीय विभक्ति में और आपके कर्म प्रथमा विभक्ति में और क्रिया भी होगी वो किसी के अनुसार है, क्रिया भी आपके कर्म के अनुसार है। यानी मया बनता है अस्मत् शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन, यानी अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि, यानी मया तृतीय विभक्ति एक वचन, तो यहां पर बना है मया ग्रंथ पठ्यते। दूसरा उदाहरण है रामेण पाठः पठ्यते, यानी राम की तृतीय विभक्ति एक वचन बना है रामेण पाठ पठ्यते। देखो ये क्रिया आत्मनेपदी पीछे बन रही है, यानी ये आपके क्रमवाच्य में और भाववाच्य में होती है, बाकी की कृतवाच्य में क्रिया आत्मनेपदी नहीं होती है। तो रामेण, राम का तृतीय विभक्ति एक वचन बना रामेण, पाठ यानी कर्म है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में और क्रिया बनी है पठ्यते, रामेण पाठ पठ्यते। यह है आपके क्रमवाच्य। अब क्रमवाच्य के बाद में अपन बात करेंगे आपके भाववाच्य की। देखिए अपने अभी पढ़ा है क्रमवाच्य, अब नंबर 3 पे आते हैं अपने कृतवाच्य के बाद में क्रमवाच्य, क्रमवाच्य के बाद में भाववाच्य। यानी कि भाववाच्य क्या होता है, यानी कि आक्रमक धातुओं के समान, आक्रमक धातुओं के समान रूप में जिस प्रयोग को हम देखते हैं वो भाववाच्य होता है, वो भाववाच्य होता है। यानी कि इस भाववाच्य के अंदर जो भाव की प्रधानता होती है, जैसे कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है, उसी प्रकार से भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। यानी भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। अब जो क्रिया आएगी वो भी भाव के अनुसार होगी, क्रिया भाव के अनुसार ही होती है। अब इस भाववाच्य में
कर्म होता ही नहीं है, यानी कि कर्म आपके नहीं होता है, भाववाची में कर्म नहीं होता है, केवल भाव और इसके बाद में क्रिया होती है, यानी कि कर्ता हो सकता है, कर्ता होता है, लेकिन कर्म इसमें नहीं होता है। जैसे अब इनकी भी जो क्रिया होगी वो आत्मनेपदी क्रिया होगी, भाववाची में क्रिया आत्मनेपदी होगी, यानी कि पीछे यते जुड़ जाएगा, जैसे कर्मवाची में था उसी प्रकार से क्रियाएं आत्मनेपदी होगी। आप देखिए इसके अंदर आपके जो कर्ता होगा वो तृतीय विभक्ति में होता है, कर्ता भाववाची में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है यहाँ पर, यानी कि भाववाची में जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में होगा, और इसके बाद में जो क्रिया होगी वो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, यानी कर्ता इस भाववाची में जो क्रिया होगी वो क्रिया भी एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। जैसे इसके उदाहरण के रूप में अपन देखेंगे, तेन पठ्यते बालकेन हंस्यते। देखिए तेन पठ्यते, तेन बना है तत्शब्द पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति का एक वचन, यानी अपन बात कर रहे थे कि भाववाची में भाव की प्रधानता होती है तथा भाववाची में जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में होता है। तो देखिए यहाँ पर तेन, तेन तत्शब्द पुल्लिंग प्रथम विभक्ति तृतीय विभक्ति का प्रथम पुरुष एक वचन है, यानी कि तेन स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, यानी कि तेन तृतीय विभक्ति एक वचन है, और यहाँ पर पठ्यते यानी कि कर्ता एक वचन में है, और इसमें आदमी की क्रिया होगी वो भी भाव के अनुसार ही होगी, यानी कर्ता तृतीय विभक्ति में और आपके जो क्रिया होगी वो भाव के अनुसार होगी। दूसरा है देखो बालकेन हस्यते, बालकेन यानी बालक शब्द से बना है, बालकेन तृतीय विभक्ति एक वचन, और हस्यते यानी कि भाव के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है प्रथम पुरुष एक वचन में। यह था आपके वाच्य परिवर्तन कि कर्ता से बना कृतवाच्य, क्रमवाच्य और आपके भाववाच्य। अब देखो इन तीनों को अपन इन नियमों को पढ़ेंगे। अब परीक्षा के अंदर प्रश्न कैसे आते हैं, इनको किस प्रकार से हल करना होता है, एक दो मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूं। जिन तरीके से अपने को ये प्रश्न आते हैं उनको हल करना है। सह पठती, यह एक कृतवाच्य का उदाहरण है, सह पठती। परीक्षा में आ रहा है कि इनको आपको भाववाच्य में चेंज करके बताना है, यानी भाववाच्य में चेंज करेंगे तो देखो कर्तवाच्य में क्या था, कर्तवाच्य में कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय होती है, और क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। जबकि भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया भाव के अनुसार होती है, यानी कि सह पठती। अब देखो सह यह एक कर्ता है, अब अपन भाववाच्य में कर रहे हैं तो भाववाच्य में सह का तृतीय विभक्ति क्या बन जाएगा, स है तत्शब्द पुल्लिंग, तो स तौ ते तम तौ तान तेन, यानी कि आपके तृतीय विभक्ति बन जाएगी तेन। अब पठती, पठती की क्रिया बन जाएगी आत्मनेपदी। जब आत्मनेपदी क्रिया क्रमवाच्य और भाववाच्य शब्दों के साथ मिलाते हैं बनाते हैं तो उसके पीछे यते जोड़ देते हैं, धातु के पीछे यते लगा देते हैं, तो पठ सी बन जाता है पठयते, तेन पठयते। अब यह प्रश्न आया परीक्षा के अंदर, आपने स पठती का भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए तो स का बन गया तेन, पठती का बन गया पठयते, यानी यह आपके भाववाच्य का उदाहरण है और ये कृतवाच्य का उदाहरण है। इस प्रकार से प्रश्नों को अपने को हल करना है। अब दूसरा उदाहरण है, जैसे आपके आ गया बालकः अस्ति, बालकः अस्ति। अब इसको आपको भाववाच्य में चेंज करना है। देखो बालक यानी कि बालक यहाँ पर प्रथम विभक्ति में कर्ता, तो यहाँ पर अपने को कर्ता को तृतीय विभक्ति में चेंज करना पड़ेगा, तो बन जाएगा बालकेन, बालकेन, बालक से बन जाएगा बालकेन, और हस्ती का बन जाएगा हस्यते। इसी प्रकार से ही जैसे एक उदाहरण है आपके अहम श्लोकम पठामि, अहम श्लोकम पठामि, इनको आपको कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो देखो कर्मवाच्य में कैसे चेंज करेंगे, अहम श्लोकम पठामि, यानी कि कर्ता यहाँ पर अहम है, श्लोकम कर्म है और पठामि क्रिया है। अपन अपने इसको चेंज कर रहे हैं कर्मवाच्य में। अब देखो कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म में प्रथम विभक्ति होती है, और आपके जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार ही होगी। तो यहाँ पर अहम यहाँ पर कर्ता है, यानी कि कर्ता यहाँ पर ये प्रथम विभक्ति का है, कृतवाच्य का है, तो अपने को यहाँ पर
क्रमवाच्य में इस कर्ता को कौन सी विभूति बनेंगे, तृतीय विभूति में। तो अहम का बन जाएगा मया, अहम अवाम भयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि। तो अहम का बन जाएगा मया। अब इसके बाद में कर्म, श्लोकम का बन जाएगा श्लोकः मया श्लोका। अब यहां पर अपने को क्रिया बनानी है, पठामी से बन जाएगा पठयते, यानी मया श्लोका पठयते। ये आपके क्रमवाच्य का उदाहरण बनेगा। यह था कृतवाच्य का। कृतवाच्य से क्रमवाच्य में चेंज कैसे करते हैं, यानी कि जो अपने नियम पढ़े हैं कि कौन से वाच्य में कर्ता कौन सी विभूति में होता है, कर्म कौन सी विभूति में होता है, इन सब नियमों को अपने को याद रखना है। और प्लस इनके साथ साथ में आपको अस्मद युष्मद शब्द और शब्द रूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अस्मद युष्मद शब्द इनको आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है, इनको याद करना है। और इनके साथ में आपके बालक है या राम है, कोई भी एक शब्द रूप आपकी याद है, यदि सातों विभक्तियां, तो इस आप वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बिल्कुल एक आसान सा टॉपिक है, केवल अपने को नियमों को याद रखना है और नियमों के तहत इनको करना है।